हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 3 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। और देखिए, ये जो तीनों कंपनी हैं वो आपको यहाँ पर मोनोपोली स्टॉक्स हमको देखने को मिलेगा। तीनों कंपनी का जो है मार्केट शेयर जो है अपने बिजनेस में काफ़ी अच्छा है। और आपको बता दूं कि जो तीनों स्टॉक यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तीनों के तीनों यहाँ पर आपको स्मॉल कैप की कैटेगरी में होने वाला है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का जो रिकमेंडेशन है वो बिल्कुल भी नहीं है। वीडियो सिर्फ आपको नॉलेज एंड एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है जिनका लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस लिमिटेड। जिनका लॉजिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो 2015 में आपको इनकॉर्पोरेट हुई थी। और कंपनी का जो बिज़नेस है वो क्या करती है, तो कंपनी जो है जितने भी आप ट्रक्स वगैरह देखते होंगे ना जो रोड्स पे आपको चलती हैं, उनको आपको डिजिटली जो है ना ट्रकिंग प्लेटफॉर्म वगैरह जो है कंपनी प्रोवाइड करती है। उनको ट्रैकिंग सिस्टम प्रोवाइड करती है। उनका पेमेंट से लेकर के आपको टेलीमेटिक्स से लेकर के लोड मार्केट प्लेस से लेकर के आपको व्हीकल के फाइनेंसिंग रिलेटेड जो सर्विसेज है वो यहाँ पर कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है मार्केट में भी रिसेंट टाइम में ही लिस्ट हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है लिस्ट होकर के। आप मार्केट कैप देख सकते हैं 7,939 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई इसका इंप्रेसिव है 43%। हालांकि आरओसी जो है वो आपको कंपेरेटिवली आरओई के हिसाब से उतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। वैल्यूएशन आप देख सकते हैं एक अंडर वैल्यू स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक का पी 23.9 और स्टॉक आपको जो इंडस्ट्री पी है वो 31.6 है। सबसे अच्छी बात है कंपनी के ऊपर में बिल्कुल भी डेट नहीं है, ओनली 7 करोड़ का डेट है। तो जो डेट टू इक्विटी है वो आपको 0.01 देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी में। और अगर मैं आपको यहाँ पर कंपनी के मार्जिन के बारे में बताऊं तो 21% का स्ट्रॉन्ग मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। अगर आप अपने सेल्स में ग्रोथ देखेंगे तो 42% का, वहीं अगर आप प्रॉफिट में ग्रोथ देखेंगे तो 300% का ग्रोथ जो है कंपनी ने वो अपने प्रॉफिट में यहाँ पर हमको शो किया है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी मार्जिन वगैरह जो है अच्छा मार्जिन है 21% का। और अगर मैं आपको रिसेंट क्वार्टर की तरफ लेकर के आऊँ तो अच्छी बात क्या है ना कि कंपनी आपको यहाँ पर पिछले काफ़ी लंबे समय से एक डिसेंट ग्रोथ दिखा रही है। मतलब ऐसा नहीं बोलूँगा कि बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, फिर भी आपको डिसेंट ग्रोथ है। पिछले 2 सालों में अगर आप देखेंगे तो 2 साल के अंदर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो डबल होते हुए देखने को मिला है ऑलमोस्ट। अभी रिसेंट ईयर में भी कंपनी ने रिसेंट क्वार्टर में भी अच्छे नंबर्स दिया था, 120 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। मार्जिन पर कंपनी ने बहुत वर्क किया है। पहले कंपनी आपको लॉस मेकिंग थी, उसके बाद आपको मार्जिन जो है पॉजिटिव में आया और लगातार पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का जो मार्जिन है वो कंसिस्टेंट बेसिस में इंप्रूव हो रहा है। आप देख सकते हैं 9% से बढ़कर के 15%, फिर 26% और उसके बाद 33%। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन निकल के आ रहा है, क्योंकि कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है तो इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं है। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में जब आप फाइनल अगर आप नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे तो देखिए कंपनी आपको 281 करोड़ का जो है नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। हालांकि जितना रेवेन्यू है उससे बहुत ज़्यादा कंपनी का प्रॉफिट हुआ है। रीज़न क्या है कि टैक्स कंपनी का नेगेटिव में है। कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से आपको कुछ मिला होगा, इस वजह से टैक्स आपको नेगेटिव में है और इस वजह से आपको जो नेट प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। हालांकि 36-40 करोड़ आप बोल सकते हैं एक तरह से एग्जैक्ट अमाउंट है जो कंपनी को यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। अब अगर मैं आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस में कंपनी के नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो एक समय पर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। आप देख सकते हैं 2230 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर ये घटते घटते जो है ना 668 करोड़ से 296 करोड़ पर आ गया। और अभी जो है लास्ट ईयर से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो दोबारा से हमको ग्रोइंग फेज में देखने को मिल रहा है। पहले ये डिक्लाइन था, उसके बाद अभी ये रेवेन्यू जो है वो आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हालांकि पिछले काफ़ी लंबे समय से कंपनी आपको लॉस में थी, भले रेवेन्यू कंपनी का ज़्यादा था पर कंपनी के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से कंपनी लॉस में थी और अभी कंपनी प्रॉफिट में है। रीज़न क्या है उसके पीछे, तो रीज़न है उसके पीछे कंपनी का जो है आपको मार्जिन पॉजिटिव में। हालांकि कंपनी का जो अदर इनकम है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। इसकी वजह से क्या हुआ ना कि जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 9 करोड़ नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप आगे बढ़ेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रीज़न क्या है कि यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो ओनली 27.84 है। पर अभी रिसेंट क्वार्टर में क्या हुआ ना कि प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी डाइल्यूट करी है। वहीं अगर मैं एफआईआई के केस में बात करूँ तो एफआईआई ने जब कंपनी का आईपीओ आया था तो 11.73% की होल्डिंग थी और अभी ये घट करके 11.59% पर आ चुका है। अच्छी बात क्या है कि भले आपको एफआईआई की बात करें या फिर प्रमोटर की बात करें, दोनों ने बेचा है
पर ख़रीदा किसने है, तो म्यूचुअल फंड ने खरीदा, जो कि 9.98 से बढ़ करके 10.26% पर आ चुका है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर आपको 50% आपको देखने को मिल रहा है। और अच्छी चीज़ क्या है ना कि वैसे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इसको नहीं बोल सकते कि बहुत स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग पैटर्न है, पर स्मॉल कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि अगर आपको इतनी छोटी सी कंपनी में अगर एफआईआई आपको 12% और म्यूचुअल फंड आपको 10% देखने को मिल रहा है, मतलब आपको इसको फर्दर आप वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पहली कंपनी हो गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है, कंपनी का नाम है पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इस कंपनी की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है इंडिया में जो है ना लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसकी, मॉल्ट स्पिरिट की जो है, अब इसकी एक तरह से होता है जिसको आप बोल सकते हैं, इसकी कंपनी जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा ये लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी। और आपको 1994 से कंपनी बिजनेस में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका डिस्टिलरी यूनिट भी है। एट प्रेजेंट कंपनी इज इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपको शुगर एंड डिस्टिलरी प्रोडक्ट एट अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन हरियाणा में कंपनी का जो है आपको प्लांट देखने को मिलता है। अल्कोहल का बिजनेस है बेसिकली, आप एक तरह से बोल सकते हैं। और इसका साइज़ वगैरह देखेंगे कंपनी का तो कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। 5,544 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन आपको ओवर वैल्यू है। आरओई इसका इंप्रेसिव है 20%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 22.7% देखने को मिलेगा। प्रमोटर की यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। डेट वगैरह कंपनी के ऊपर में है, ऐसा नहीं बोलूँगा कि डेट नहीं है, पर ओनली 308 करोड़ है, तो डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल कंट्रोल में है। मार्जिन वगैरह कंपनी का इंप्रेसिव है 22.4%। ईयरली बेसिस में कंपनी ने बहुत ही डिसेंट ग्रोथ दिखाया है, कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं है, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं कंपनी के जो रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी चीज़ निकल के क्या आई ना कि कंपनी ने रीसेंट क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ आपको दिखाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में देखेंगे तो अच्छे नंबर से, हालांकि मार्जिन कंपनी का पहले आपको सिंगल डिजिट में था, फिर 10% का था, फिर अभी बढ़ते बढ़ते जो है ना ये आपको 26% पर कंपनी का मार्जिन पहुंच चुका है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बाकी आप टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में अगर आप नेट प्रॉफिट पर आएंगे तो यहाँ पर 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंपनी का जो है ईयर ऑन ईयर में कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर में लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल कंपनी ने एक डिसेंट ग्रोथ हमको दिखाया है और बढ़ करके ये आपको कितना हो चुका है, तो 818 करोड़ का रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। बाकी मार्जिन वगैरह 22% है। नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर आप आएंगे तो 100 करोड़ से ज़्यादा का जो है ना नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पर बैलेंस शीट की बात करूँ तो कंपनी का बैलेंस शीट आप देख सकते हैं। कंपनी का जो रिजर्व है वो आपको 245 करोड़ से बढ़ करके 586 करोड़ पर आ चुका है। वहीं कंपनी का डेट अगर आप देखेंगे तो 172 करोड़ से बढ़ करके 308 करोड़ पर कंपनी का डेट है। हालांकि कंपैरेटिवली अभी भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो रिजर्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, कंपनी का जो डेट है कंपैरेटिवली वो आपको काफ़ी लो देखने को मिल रहा है इसके कंपैरेटिवली। तो बैलेंस शीट कंपनी का अच्छा है, तो आप इसको फर्दर जो है वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। हालांकि इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो शेयर है वो यहाँ पर प्रमोटर के पास में है, बिल्कुल कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एफआईआई की जो होल्डिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा है 0.73%, बाकी म्यूचुअल फंड बिल्कुल जीरो है, और रेस्ट जो भी होल्डिंग बचता है वो पब्लिक के पास में है। तो आपको प्रमोटर है, उसके बाद में जो भी है वो आपको पब्लिक की ही होल्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है गोल्डियाम इंटरनेशनल लिमिटेड। गोल्डियाम इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है ये आपको LGD यानी कि लैब ग्रोन डायमंड में कंपनी जो है काफ़ी अच्छा बिजनेस आपको करते हुए देखने को मिलती है। और बेसिकली डायमंड के साथ साथ ज्वेलरी में भी कंपनी का जो है प्रेजेंस आपको देखने को मिलता है। बहुत छोटी कंपनी है साइज़ में, आप देख सकते हैं 3,669 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका अगर आप वैल्यूशन देखेंगे तो फेयरली वैल्यूशन के ऊपर में स्टॉक जो है वो आपको अभी अवेलेबल है। ROE आप देख सकते हैं 17.1% है। ROC अगर आप देखेंगे तो 24.5% आपको देखने को मिलेगा। वहीं जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो इंप्रेसिव है 62%। डेट आपको कंपनी का 27 करोड़ देखने को मिलेगा। डेट टू इक्विटी जो है वो 0.04 है। और ईयरली बेसिस में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ रहा है ना सेल्स एंड प्रॉफिट में, वो आपको एटलीस्ट आपको 30% यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी मार्जिन वगैरह देखेंगे तो 20% का मार्जिन आप यहाँ पर बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर कंपनी का जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स के ऊपर अगर आप आएंगे तो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स आप देखेंगे तो 280 करोड़ से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो अभी घट करके 200 करोड़ पर आया है। तो बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ वगैरह तो नहीं है, डिक्लाइन ही उल्टा हमको देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो मार्जिन है उसमें भी डिक्लाइन आया है। बाकी नेट प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो 23 करोड़ है। और ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे ना तो ईयर ऑन ईयर में भी कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 603 करोड़ से बढ़ करके 781 करोड़ तक कंपनी का रेवेन्यू जो है आपको पहुंच चुका है। बाकी अगर आप मार्जिन वगैरह देखेंगे तो 19% से बढ़ करके कंपनी का जो मार्जिन है वो 20% पर आ चुका है। और उसके साथ साथ अगर आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपको 117 करोड़ यहाँ पर हम देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा।
बाकी इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में अच्छी चीज़ ये निकल के आ रही है कि ठीक है, जो भी प्रमोटर की होल्डिंग है 62% की, पर एफआईआई ने भी रिसेंट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ किया है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड ने भी इस कंपनी में अपने होल्डिंग को यहाँ पर इंक्रीज़ किया है। और सीधी सी बात है, जब एफआईआई डीआई दोनों ने खरीदा है तो यहाँ पर बेचा भी होगा किसी ने, तो थोड़ी सी होल्डिंग जो है प्रमोटर ने डाइल्यूट करी है और थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर हमको पब्लिक की तरफ से डाइल्यूट होते हुए देखने को मिल रही है। तो ये टोटल 3 अलग अलग कंपनीज थी जिसके बारे में यहाँ पर हमने अभी आपके साथ में डिटेल में डिस्कस में बात किया है। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। बाकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जैसा मैंने बोला आप कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हमारी तरफ से तीनों में से किसी भी कंपनी को लेकर के किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल नहीं है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।